वेलकम फ्रेंड्स टू माय कंप्लीट यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाई और मार्क्स के अलावा भी कुछ बताना चाहूँगा। पर पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक सफल व्यक्ति या सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। और आज हम बात करेंगे सफल होने के लिए मार्क्स होना या ज़्यादा मार्क्स होने की आवश्यकता होती है, परंतु इतना ज़्यादा प्रेशर उसके लिए लेना या स्ट्रेस लेना, जिसे हम तनाव भी कहते हैं एक तरह से, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो पीयर प्रेशर होता है, ग्रुप प्रेशर, लाइफ में स्ट्रेस हमारी सारी आंतरिक शक्ति को तोड़ देता है और साथ ही हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करता है। आप अगर स्टूडेंट हैं या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो मैं स्पेशली लिख कर लाया हूँ, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपकी लाइफ में जो आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, किस तरह ये इम्पैक्ट करता है, जो स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर। क्योंकि अभी अभी न्यूली ये मार्क्स आए हैं और कुछ पास हुए, कुछ फेल। और स्पोर्ट्स के बारे में बात इसलिए करना चाहूँगा कि आज आपने ओलंपिक देखा होगा, रिसेंटली ओलंपिक के अंदर भी ये जो व्यक्ति 30 से 40 मेडल जीत चुके हैं, अपने करियर को बनाकर ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, वो भी अचानक से नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। ये ऐसी क्या तनाव की स्थिति होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को लो फील कराते हैं। तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं उनकी, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी अभी न्यूली पास किया है अपने 12th का और 10th के एग्ज़ाम्स। लेकिन वहाँ दो कैटेगरीज आ गई हैं बच्चों के लिए, एक 95% और एक ऐसे बच्चे जो 45% लिए हुए हैं। परंतु ये दोनों ही स्थितियाँ उनके लिए थोड़ी भयावह हैं। 95 में भी एडमिशन ना हो तब भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, और 45 में तो एडमिशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी उनको पहले ही मिल गई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे हमेशा आपका करियर। बेशक आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये निर्भर करेगी बात कि आप किसी भी काम को अपनी लाइफ में कितने मज़े से करते हो और कितने खुशी से करते हो। तो मैं इसके लिए आपको ले जाऊँगा एक एग्जाम्पल के ऊपर, जो अभी का रिसेंटली वो ओलंपिक गेम्स हमारे यहाँ हो रहा है टोक्यो में, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स खेले हैं वो खुद भी स्टेटमेंट देते हैं कि स्ट्रेस में यानी तनाव में आकर वो खुद भी अपना परफॉर्मेंस जो है ऑलरेडी टोक्यो के अंदर इतना बढ़िया नहीं कर पाए, जो वर्ल्ड क्लास चैम्पियन कहलाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड क्लास चैम्पियन का मतलब जिस व्यक्ति ने कम से कम 28 से 30 या कह सकें तो 45 मेडल्स भी जीते हैं। मैं उनके एग्जांपल्स भी आज आपको दिखाऊंगा कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये एक नेचुरल तरीका है, सबको होता है, लेकिन इसका होना 2 से 10 दिन तक अगर ये बीच में रहता है या एक वीक में एक ऐसा हूँ तो ये नेचुरल है, इट्स ओके। बट आपको इससे बाहर आना है। इससे बाहर आने के लिए हमें नई चीज़ों को देखना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्लियरिटी को। ये देखिए आपके सामने है ये स्टेटमेंट, जो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि किस तरह मैं तनाव से जूझ रहा था और अपनी इस तनाव की स्थिति से या डिप्रेशन से मैं कैसे बाहर आया और किस तरह से मैंने गेम्स के जो प्रदर्शन है उस पर ध्यान दिया। सेम यही स्थिति बच्चों के साथ होती है। और एक दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा सेम ओलंपिक गेम्स का, आप देख सकते हैं, ये भी आपको नेट पे मिल जाएगा, आजकल बहुत हाइप में है कि किस तरह से ये भी सब स्ट्रेस में यानी तनाव या डिप्रेशन जिसको मैं बोलता हूँ। ये देखिए ये एक सर्कल है, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये बच्चों के मन को उदास कर देता है। या कोई आप स्पोर्ट्समैन है तब भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इसको प्रेशर नहीं झेल सकता या इसको समझने की कोशिश नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करता है, और अगर कोशिश करें हम इसको ओवरकम करने की तो कुछ नहीं होता, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू ये बाहर निकलना चालू कर देता है। हम लो फील भी करना चालू कर देते हैं, और हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पे कंट्रोल करने के लिए हम कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना होता। और गुस्सा आना स्वाभाविक है, और ये जो लड़ाकूपन है हमारे अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। बट जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बेटर होने की बजाय, मैं लिख कर भी समझाऊंगा, हमारी परफॉर्मेंस बेटर तो होती नहीं है क्योंकि हमने गुस्सा किया। हम सोच रहे हैं फुल्ली एफर्ट से करेंगे, दूसरों के प्रति घृणा करते हैं, पर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, हम नर्वस हैं थोड़े से, तो इसकी वजह से जो हमारी परफॉर्मेंस है कॉन्टीन्यूसली डाउन चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता इसका रीज़न क्या है। एक्चुअली में हमारे अंदर स्ट्रेंथ है पर हम वो पूरा नहीं कर पाते।
साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो फिज़िकल टेंशन है, ये इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, नींद ढंग से ना आना, थकावट होना और दूसरों के आगे निकल जाने की ये इच्छा हमारे मन में पैदा हो जाती है और हम खुद पीछे रह जाते हैं। साथ ही हम अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज़ कर देते हैं और लाइफ में कहीं पीछे रह जाते हैं और कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये स्ट्रेस कहाँ से आता है। पहला, फैमिली में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो होता है पेरेंट्स के थ्रू। अब पेरेंट्स क्या ऐसा करते हैं कि जो बच्चे हैं वो स्ट्रेस में आ जाएं। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली मॉम डैड करते तो बच्चे के लिए हैं, लेकिन वो कहीं भूल जाते हैं कि वो कंपैरिजन करना चालू कर दिए हैं अपने नेबर्स में, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो वो अपनी इमेज को भी एक कायम रखना चाहते हैं और उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं और दूसरों से थोड़ा सा वाहवाही चाहते हैं। सेकंड फैक्टर है जो है हमारे रिलेटिव्स, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। हम इनकी बात करें तो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं जो बेसिकली करते क्या है, वो फ़ोन कर कर पूछते हैं और कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। थर्ड है हमारे नेबर्स, जिनको ये जानने की बहुत इच्छा रहती है कि आपके बच्चे के मार्क्स कितने आए और उनका परसेंटेज क्या है, और अगर कम आया तो आप गए। लास्ट बचा कुचा काम जो रह जाता है वो हमारे फ्रेंड्स पूरा कर देते हैं। और मैं बताना चाहूँगा वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाए कि भाई मैं तो इन्फीरियर हूँ और दूसरा जो ज़्यादा मार्क्स लेकर आया वो सुपीरियर है। इस तरह की स्ट्रेटेजी हमारे दिमाग में रन करने लग जाए। तो अब क्या करें जो ये स्ट्रेस कम हो, और फैमिली में माँ बाप को क्या समझने की ज़रूरत है। पहली बात मैं बताऊँगा, इट्स योर चाइल्ड। सबसे पहली बात ये मानिए ये आप ही का बच्चा है और आपको ही इसको समझाने की कोशिश करना है। सबसे पहले कंपैरिजन करना छोड़िए कि भाई उसके 95 हैं या 70% हैं। 95% आए तो आप उसे मॉल ले गए, उसको शॉपिंग करा दी, या उसके मनचाहे फ़ोन, गैजेट्स या कुछ भी जो उसने मांगा उसको दिला दिया, तो वो हैप्पी फील करने लगा। बट अगर कंपैरिजन किया जाए 70% वाले के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लेम करना चालू कर देते हैं दूसरे के नंबर को दिखाकर। एक कंपैरिजन पैदा हो जाता है जिसकी वजह से अब बच्चा प्रेशर फील करने लगता है, दबाव में आ जाता है और साथ ही ऊट पटांग चीज़ें, यानी जिसे कहते हैं अभद्र चीज़ें सोचने लग जाता है। और अपनी जो लाइफ का विजन है जो उसने अभी क्रिएट करना चालू किया, क्योंकि वो एक पनपता हुआ बच्चा है, वो भी वो खो देता है, कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देता है अपने विजन को। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेसिकली बच्चे करना आजकल मंशा उनकी हो गई है, मेंटली वीक हो जाते हैं और इस पोजीशन में वो सुसाइड अटैम्प्ट तक भी कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा, उन्हें प्रेशर ना दें, और ये आपका बच्चा है, सबसे बड़ी बात यही आपके लिए होनी चाहिए। अब उनकी ड्यूटी क्या है तो मैं ये भी बता दूं, पेरेंट्स कैसे इसको कम कर सकते हैं। पहला, अगर वो उनको अप्रिशिएट करें, अप्रिशिएट देम, चाहे वो जैसे भी हो, जो भी हालात हो, आप उन्हें अप्रिशिएट करो और बोलो इट्स ओके, चलता है बेटा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना, ये ज़रूर बोलें। और एक बात जो पेरेंट्स को बतानी चाहिए अपने बच्चों को कि बेटा लाइफ इज़ नॉट अबाउट द एंड, नाउ इट्स बिगिन। ये अभी शुरू हुआ है, आपने अब लाइफ में क्या होना ये देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सो उनको बोलिए आप आगे की तरह लुक फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखिए। पीछे जो पास्ट में हुआ आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहने वाला है। तो आप आगे की तरफ सोचिए और आने वाले फ्यूचर को अपना कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात कीजिए। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उनसे बात कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि वो अच्छा फील करें कि एटलीस्ट फैमिली तो है उनके इस बुरे टाइम में, हार्श टाइम में उनके साथ। बी स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ बनिए फॉर अ लाइफ, नॉट अ वीकनेस। अगर आप उनकी वीकनेस बनेंगे, लोगों की तरह ब्लेम करेंगे, तो वो और प्रेशर में आ जाएंगे और अपना विजन भी खो देंगे। और सक्सेस इन अ लाइफ, बेशक वो आपका बेटी है या बेटा है, मैं दोनों ही कहना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि आपने उन्हें क्या परसेंटेज लाने के लिए कहा और वो क्या लेकर आए, आपने उनको क्या टीचिंग्स दी, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और सबके साथ कैसे इसको मेंटेन करके रखना। एक एग्जांपल भी मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, जो हमारे हैं प्रसिद्ध लेजेंड हैं सचिन तेंदुलकर। अगर उनके पेरेंट्स ने भी उनको मना कर दिया होता या उनके साथ स्टैंड नहीं लिया होता और उनको लाइफ के न्यू फीचर्स, ये लाइफ अभी शुरू होने वाली है, ऐसा नहीं बताया होता एजुकेशन के अलावा, तो आप यकीन मानिए उनको आज गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बोला जाता, भगवान, क्रिकेट का भगवान। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इवन आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, नो बाय हिज नेम, ओनली बाय हिज नेम, सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है आज
उन इतने में ही लोग समझ जाते हैं। वो प्रसिद्ध क्रिकेटर या लेजेंड सचिन तेंदुलकर, इतना ही जिसके नाम से क्रिकेट में उनका सिक्का तक चल गया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपका बच्चा कुछ भी है, वो किसी भी हालात से उनके साथ रहिए, खड़े रहिए और उनको समझाइए अगर हम हारते हैं ना बेटा तो कोई और जीतता है, तो जब तुम जीतोगे तो कोई और ज़रूर हारेगा, उसकी तैयारी करो। और मेरी बात का यकीन मानिए, वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगे अगर आप उनका साथ देंगे तो। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो नेवर गिव अप एंड थैंक यू वेरी मच।